हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन चर्चा करेंगे एनएमएमएस एग्जाम के बारे में। एनएमएमएस एग्जाम क्या होता है, ये एग्जाम देने के क्या बेनिफिट है, कौन इसे दे सकता है, इसके क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए हमें योग्यता चाहिए, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। ये एक वो एग्जाम है जो स्कॉलरशिप के लिए दिया जाता है। अब इस एग्जाम को कौन दे सकता है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम इंडिया लेवल पे होता है। इंडिया लेवल पे होने के बाद में ये एग्जाम स्टेट वाइज करवाती है गवर्नमेंट्स। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, अपने को किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या क्या एग्जाम में आता है और कैसे हमें तैयारी करनी है, ये अपन इस पूरे लेक्चर में आज बात करेंगे। देखिए, इसका हमारे पास क्राइटेरिया क्या रहेगा कि कौन से दे सकता है एग्जाम को। तो पहली बात कि जो बच्चे कक्षा 8 में अभी स्टडी कर रहे हैं, कौन से कक्षा में, कक्षा 8 में भी स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद उनकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। और एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी क्या होनी चाहिए कि उनके कक्षा 7 में कितने परसेंट कम से कम होने चाहिए, 55% कम से कम उनके पास होने चाहिए। वो स्टूडेंट एग्जाम दे पाएगा। एग्जाम देने से पहले इसके लिए इसका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरा जाएगा इसका ऑनलाइन मोड में, और एग्जाम होता है इसका ऑफलाइन मोड के अंदर। अब इसमें पैटर्न क्या है एग्जाम का और इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, यानी कितने समय में एग्जाम होता है। तो इसके लिए हमें समय मिलेगा 90 मिनट फर्स्ट पेपर के लिए और 90 मिनट सेकंड पेपर के लिए, यानी हमें टोटल समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना हावर्स, 3 हावर्स हमें इसके लिए मिलेगा। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें कवर करने पड़ेंगे। तो इसमें 2 सेट होते हैं। पहला सेट है वो है मेट, और दूसरा जो इसमें सेट है उसका नाम है सेट। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एग्जाम का स्ट्रक्चर देखिए, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर एमसीक्यू टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट आंसर जितने परसेंट सही होंगे उसके लिए हमें 1 नंबर मिलेगा, और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमारे पास अगर कोई पर्सन गलत हो जाता है तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अब इसके लिए हम जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस रहेगी। प्रोसेस है कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट मांगता है वो एक तो जैसे कि एक तो इनकम वाला हो गया, उसके बाद जिनके कास्ट का सर्टिफिकेट लगता है तो कास्ट वाला सर्टिफिकेट लगा देंगे। एक अपन जो कक्षा 7 में अपन ने जो अंक तालिका है यानी मार्कशीट, उसमें हमारे पास कम से कम 55% से ऊपर नंबर आने चाहिए। जब हम फॉर्म भर देते हैं तो उसके 1-1.5 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाता है लगभग। तो एग्जाम से पहले हमारे पास इसका एडमिट कार्ड आ जाता है, उसमें हमें हमारे एग्जाम का सेंटर मिल जाता है कि हमारा एग्जाम कहाँ है, और एग्जाम से शायद 7 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड हमें मिल जाता है। उसके बाद देखिए आगे, हमें इसके लिए एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी कि हम इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है। तो एक तो हमें रिवीजन पे मुख्य ध्यान देना है कि किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है और हम उस चीज को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। एक सेकंड पॉइंट है कि हम इसके अंदर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम जितने प्रैक्टिस करते हैं तो हम कोई भी चीज को आसानी से देखते ही समझ सकते हैं ज्यादातर। उसके बाद हम देखते हैं
कि स्कोरिंग और इसका परसेंटाइल क्या रहता है। इसमें करेक्ट आंसर के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें नंबर मिलता है एक। इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं कि जिस प्रकार हम जितने परसेंट करेंगे उसका हमें एक नंबर मिलेगा, और हमारा कोई उत्तर गलत होता है तो उसके लिए हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर नंबर नहीं कटेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है और हमारे इसमें नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जब एग्जाम दे दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हमें ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही पढ़ना है। जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कूल है उसके अंदर ही हमें स्टडी करनी है। जैसे ही हम कक्षा 8 में हमने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद हमारे पास अगर हमारे कक्षा 8 में अगर 60% से कम नंबर आते हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हमारे कक्षा 8 में परसेंट आएंगे 60%, तब हम इसके लिए एलिजिबल होंगे और हमें टोटल कितने पैसे मिलेंगे, हमें पैसे मिलेंगे 12,000 गुणा 4, यानी हमें टोटल पैसे मिलेंगे 48,000 रुपए। ये पैसे हमें कैसे मिलेंगे, ये हमें पैसे मिलेंगे पर ईयर। जैसे कि हम कक्षा 9 में आते हैं तब हमें मिलेंगे 12,000 रुपए। फिर कक्षा 10 में आएंगे तब मिलेंगे 12,000 रुपए। कक्षा 11th में कितने मिलेंगे, वही 12,000 रुपए मिलेंगे। और 11th क्लास में और 12th क्लास में ये 12,000 रुपए हमें मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे हमें, ये मिलेंगे हमें पर ईयर। इसमें कुछ लोग बच्चे या गलती क्या कर देते हैं कि 8th क्लास से 9th क्लास में आके तो आपने 1 साल की स्कॉलरशिप ले ली और फिर आप प्राइवेट स्कूल में चले जाते हो, उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हमें ध्यान रखना है कि हमें 4 साल लगातार जो स्कूलें गवर्नमेंट द्वारा संचालित है उन्हीं में हमें स्टडी करनी है। इस एग्जाम में कौन से बच्चे अलाउड नहीं है, क्या नहीं है, नॉट अलाउड। वो स्कूल जैसे केवीएस हो गई है, एक एनवीएस हो गई है, एक सैनिक स्कूल हो गई है यानी आर्मी स्कूल, क्योंकि ये स्कूलें ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही है, हमें इनसे पहले से बेनिफिट है। एक इस एग्जाम का मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एग्जाम गवर्नमेंट क्यों कंडक्ट करवा रही है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि कुछ बच्चे कक्षा 8 तक स्टडी करने के बाद में पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स या कुछ परिवार की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो उन बच्चों को आगे पढ़ा नहीं पाते हैं और बच्चों को किसी न किसी कार्य में लगा देते हैं जिससे कि कुछ इनकम का उनका सोर्स बन जाए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पढ़ाई को नहीं छोड़े और पढ़ाई जारी रखें। इसके लिए गवर्नमेंट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनमें टैलेंट है, काबिलियत है, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम करवाती है। मैंने आपको इसके बारे में पूरी बता दी है जानकारी। इसके अभी जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, इसकी 19 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और इसका 19 जनवरी को एग्जाम डेट घोषित कर रखी है। तो आप मेरे साथ जुड़ के भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके 2 भाग मुख्य कर रखे हैं, 2 भाग है, एक है मेट, एक भाग है इसका सेट। ये मेट टोटल 90 नंबर का है, सेट भी 90 नंबर का है। इस सेट को 3 टुकड़ों में तोड़ रखा है। एक हो जाएगा
साइंस, एक हो जाएगा सोशल साइंस, एक हो जाएगा मैथ्स। तो साइंस है ये, इसके क्वेश्चन आएंगे 35, सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 35 और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 20, यानी टोटल पर्सन हो गए अपने पास 90। इसी प्रकार मेट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि रीजनिंग है, बहुत आसानी से अपने इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपन इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट अपन जरूर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।